Okay, so start with capacitance. फर्स्ट थिंग आती है C इक्वल्स टू Q बाई V. बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V. इसकी यूनिट होती है फेरेड. नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है, नॉन नेगेटिव स्केलर होती है, राइट. आगे बढ़ते हैं. ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, ये लिखा हुआ है C इक्वल्स टू Q बाई V, बट ओवरऑल वैल्यू पर डिपेंड करती है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं कह सकते अपन इसे, तो नॉट डिपेंड ऑन चार्ज. ठीक है. अब डिपेंड किस पे करती है? डिपेंड ऑन शेप ऑफ मटेरियल, क्योंकि दो कंडक्टर की प्लेट ऐसे लिया तो कैपेसिटर बन जाएगा. तो शेप पे डिपेंड करेगी, साइज पे डिपेंड करेगी और ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी. ठीक है. सेकंड पॉइंट, आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर हुआ ऐसा जिसकी रेडियस आर वी ऐसे ही प्लस चार्ज है. ठीक है, हर तरफ. तो इसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 4/ε0 r. ठीक है. और अगर मीडियम चेंज करो तो इसको ε0 ε r भी कर सकते हैं इसको. इसका अगर प्रूफ चाहिए वैसे काम का नहीं, पर V इक्वल्स टू Q बाई R होता है, तो Q बाई V जो होगा वो हो जाएगा Q बाई V विच इज़ R बाई K हो जाएगा. तो C इक्वल्स टू R, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू R बाई K की वैल्यू होती है 1/4/ε0, K की वैल्यू होती है 4/ε0. तो ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाली एक्सप्रेशन 4/ε0, ये वाली एक्सप्रेशन बन जाएगी. लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर. वो होता है U इक्वल्स टू हाफ C V स्क्वायर. जैसे कि ये आपका प्रूफ है इसका. कैपेसिटर है, या तो आप यहाँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर इसके ऊपर इसकी यहाँ पर एक पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका U लिखो, इसका U लिखो, इसका U लिखो और इन सबको इंटीग्रेट कर दो. नहीं तो अपन क्या करते हैं कि अपन ये कैपेसिटर लिया और एक इन्फाइनाइट से चार्ज लाते हैं, इनफाइनाइट से इस पे चार्ज लाते हैं. ठीक है. और उस पर जो वर्क डन होगा वो अपन इसका एनर्जी मान लेंगे. ऐसे इनफाइनाइट से एक चार्ज और ऐसे लाते गए तो वर्क डन क्या हुआ? जब एक चार्ज लाए तो वर्क डन हुआ पोटेंशियल के अगेंस्ट V इक्वल्स टू V इंटू Q. ठीक है. क्योंकि V जो होता है वो होता है एक चार्ज को इन्फिनिट से पॉइंट P पे लाने का वर्क डन, और अपने पास ऐसा ही उसका चार्ज है DQ, तो ये DQ से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया VdQ. VdQ बन गया. V को Q बाई C इंटू DQ लिख सकते हैं. तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dW विच इज इक्वल्स टू 1/C इंटीग्रेशन Q dQ फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q. ठीक है. तो W आएगा Q² बाई 2C. इसमें Q²/2C में Q की वैल्यू C भी रखोगे तो हाफ C V² आ जाएगा. तो U इक्वल्स टू हाफ C V², फिर Q²/2C या फिर हाफ QV, ये भी होता है. ओके, गुड. नेक्स्ट टॉपिक है कि अपन शेयरिंग ऑफ चार्ज. इसमें Q इक्वल्स टू C1 प्लस C2 ब्रैकेट Q1 प्लस Q2 के, मतलब जैसे ये शेयरिंग ऑफ चार्जेस होगा ना, तो एक प्लेट के ऊपर चार्ज ये आएगा और दूसरी प्लेट पे अपोजिट आ जाएगा, यहाँ पर C2 आ जाएगा. ठीक है.
इसका प्रूफ वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं, पर फिर भी प्रूफ जैसे छोड़ो, प्रूफ छोड़ो। पोटेंशियल फाइनल क्या बनेगा? पोटेंशियल बनेगा Q1 प्लस Q2 अपन C1 प्लस C2। हीट जो होगी वो होगी हाफ C1 C2 अपन C1 प्लस C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये अपनी इसकी हीट हो जाएगी। पांचवी बात करते हैं, ये सब था अपनी बातें कैपेसिटेंस की रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? दो मेटल कैसे लेंगे जिनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू, इस पे चार्ज माइनस क्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगी, राइट। ये ऐसा दोनों मेटल्स होते हैं, राइट। और इसमें से ये डिस्टेंस आ जाएगा सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, यहाँ पर क्यू बाई वी भी हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है वो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो अपने सिलेबस में है सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। फॉर्मूला होता है प्रूफ, जैसे वी इक्वल्स टू ई इंटू डी होता है ना, ये ई है इसके अंदर, वी इक्वल्स टू ई इंटू डी। अब ई की जगह क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जैसे ये कैसे निकाली, ए की वजह से इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इस वाली की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब बोला ऐड क्यों किया, इसका चार्ज माइनस क्यू, इसका चार्ज प्लस क्यू, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो ये हाफ मिलके 1 बन जाएंगे। तो फाइनली बनेगी क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट ई इंटू डिस्टेंस है जो भी डी है डिस्टेंस, राइट। ये क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू वी हो गया। और सी क्या होता है? कैपेसिटेंस होता है क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी करने के लिए ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बन जाएगा सी, राइट। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया, गॉड, ठीक है। समझ गए थे ये? जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये प्लेट, इस पे चार्ज माइनस क्यू, इस पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ बाहर चार्ज जीरो, इधर चार्ज जीरो, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल हो गया। इस प्लेट का अगर अपन को एनर्जी लिखने का हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी यू स्क्वायर जो भी है, ये अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एनर्जी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से यू इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू वॉल्यूम, उससे भी ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। ये एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स है, मतलब इसके बीच में जो एनर्जी होगी उसका फार्मूला ये आ गया अपना। इनके बीच का फोर्स कहता है एफ इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू अपन को पता है ई होगा क्यू बाय ए एप्सिलॉन फोर्स। अब जैसे यहाँ पर अब ए एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे टू है, क्योंकि फोर्स तो ई की वजह से होगा ना, तो यहाँ पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए की वजह से, मतलब इसकी वजह से अगर इसका लिखेंगे तो इसका चार्ज, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। नेक्स्ट इसमें ये पूछ सकते हैं, ये प्लेट्स है, इनको सेपरेट करने में वर्क डन कितना लगा, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का क्वेश्चन हो सकता है, शीट में है क्वेश्चन नंबर समथिंग है एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 में, ठीक है। एक जनरल एक्सप्रेशन, अगर ऐसे इधर से इधर जाना है तो ये अगर प्लस है ये माइनस है, तो माइनस क्यू बी का चेंज है, इधर से इधर जाना है तो प्लस क्यू बी का चेंज है, मतलब करंट ऐसा फ्लो कर रहा है तो, राइट, ओके। सर्किट सॉल्यूशन कोई ज़्यादा खास टॉपिक नहीं है, बट जैसे ये रजिस्टर लगा हुआ है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें करंट निकालना है, ये आर है ना, तो आई इक्वल्स टू ई बाई आर, से इसमें करंट होगा ई बाई आर, इसमें करंट हुआ, ठीक है। तो अपन ने ये किया, ये आई निकाला था, यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो, राइट, यहाँ का ज़ीरो,
यहाँ का ई, तो ये हाँ ई, तो आई इक्वल्स टू ई बार आर से निकला। अब जैसे तो और ये टी इक्वल्स टू 0 पे ये जो कैपेसिटर होगा ये कनेक्टिंग वायर टाइप बिहेव करेगा, ठीक है। बट टी इक्वल्स टू इन्फिनिट पे ये ब्रेक वायर टाइप बिहेव करेगा। नो करंट नहीं फ्लो करेगा इससे। जैसे थोड़ी देर हुई, थोड़ी देर बाद इस पर चार्ज क्यू और इस पर चार्ज माइनस क्यू आया, ये बैटरी, ठीक है। माइनस चार्ज आया यहाँ पर ई, यहाँ पर ई, यहाँ पर कुछ भी अपन इधर से इधर गए, इधर आया क्यू बाई सी। तो अब करंट जो होगा इस रजिस्टर के अलावा वो लिखेंगे, वो होगा इधर पी डी 0 है, इधर क्यू बाई सी है, तो और इधर ई है, तो ई माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर इक्वल्स टू आई, है ना। आई तो ही हो जाएगा। और कोई पूछ ले वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी जो होगा सी स्क्वायर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ सी वी स्क्वायर माइनस हाफ हाफ सी वी स्क्वायर, मतलब इस कैपेसिटर की एनर्जी निकलने के लिए हाफ सी वी स्क्वायर, इसके इधर पोटेंशियल वी इनिशियल स्टेट, मतलब पहले इधर हाफ सी ई स्क्वायर, तो ये वी स्क्वायर नहीं सॉरी ई स्क्वायर होगा, और अब इधर 0 तो हाफ सी 0 का स्क्वायर, तो हाफ सी ई स्क्वायर। ये हो गया। वर्क डन में बैटरी क्या था, सी ई स्क्वायर, समझे कैसे, वो मैंने समझा ही नहीं। हाफ सी ई स्क्वायर ऐसे होगा कि जैसे ये क्यू है यहाँ पर, इस पे चार्ज सी आ जाएगा, इस पे चार्ज सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ई तो और यहाँ 0, तो इसके अक्रॉस फाइनल टाइम पे करंट तो फ्लो करेगा नहीं, करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ई, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इधर इस पे चार्ज सी, इस पे माइनस सी चार्ज आ जाएगा। और वैसे ही यहाँ पर ये फाइनल का है, फाइनल की वर्क डन करेंगे तो इधर 0 इधर ई कैपेसिटर के अलावा, तो ये अपन ने क्यू ई से लिखा क्यू, तो सी ई इंटू ई, तो सी ई स्क्वायर, ये सी ई स्क्वायर। अब कोई पूछे वर्क डन में बैटरी, तो वो अपन लिखेंगे डेल्टा यू प्लस लॉस जो हुआ वो ये हुआ। वर्क डन में बैटरी क्या हुआ, सी स्क्वायर, क्योंकि उस पर इतना चार्ज आया है, सी स्क्वायर का डेल्टा यू प्लस लॉस, इससे लॉस हो जाएगा हाफ सी ई स्क्वायर, तो ये रेजिस्टेंस के थ्रू लॉस हुआ है अपनी एनर्जी का, ठीक है। चार्ज अभी जनरल बात ले लेते, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालने के लिए चार्ज ऑन कैपेसिटर उसके अक्रॉस यहाँ का पी डी, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो और लिख दो हाफ सी वी स्क्वायर, ये पी डी होगा, मतलब वी माइनस वी बी से ये लिख दो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर। पहले अपन ने पढ़ा था दो बॉडीज थी स्टार्टिंग में जो पढ़ा था उनके बीच का, तो वो अपन ने लिखा था Q1 इक्वल्स टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2 ऐसे कुछ लिखा था, ये तो उसका था। अब अपन बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, चार्ज ड्यू टू कैपेसिटर, मतलब शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है, इस पे C1 भी, इस पे C2 भी, सॉरी मतलब जैसे कि ये कैपेसिटर है, इसके पोटेंशियल V1 है, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसके पोटेंशियल V2 है, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये वाली साइड का है, ये वाली साइड का चार्ज कंजर्व होगा, तो C1 V1, क्योंकि इस पे इसका चार्ज सी हो जाएगा, इसका माइनस C1 V1 हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 V2 इक्वल्स टू, मतलब ये कंजर्व्ड है ना, तो
इक्वल्स टू C1V प्लस C2V, तो ये आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया अपना V। ठीक है, हीट निकालनी है तो हो जाएगी हाफ CV² C1, सॉरी हाफ CV², तो इसमें C हो जाएगा C1 C2 C1 प्लस C2 और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। पर ये हीट का कहाँ यूज़ हो रहा है एक्चुअली, क्या है, अगर यहाँ रजिस्टर लगा होगा इसके थ्रू हीट इमिट होगी ना, वो हीट है ये। ओके, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या होगा C1V, क्योंकि इनके अलॉन्ग पोटेंशियल ऑफ V होगा, राइट। ये मैंने तो जैसे C1V होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C1 अपॉन C1 प्लस C2 C1V1 C2V2, है ना। ये Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, ऐसे ही बस यहाँ C2 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर इस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दूँ तो सब जगह V2 की जगह माइनस V2 लगा देना। ठीक है, डन। नेक्स्ट पॉइंट, टेंथ पॉइंट क्या हुआ, तो अगर करंट पूछा है CKT में, तो ये रजिस्टर है ना, जनरल पॉइंट है, ठीक है। रजिस्टर के अक्रॉस PD निकालो। अगर अगर ये बोले कि वर्क डन बाय बैटरी, तो वो होता है W = E × Q। ये है पोटेंशियल ऑफ बैटरी, ठीक है। और ये है बैटरी है पॉजिटिव पोलैरिटी से कितना करंट निकला। बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी से कितना करंट निकला, उससे अपन वर्क डन बाय बैटरी निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी हमने शायद तक वही किया था, हाफ CE²। ये अपन ने कैसे लिखा, ये तो QE से लिखा अपन ने, बट ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे इस बैटरी से इस पे चार्ज आया CE, तो इस बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी से CE निकला होगा, राइट। और इंटू Q कर दो, तो मतलब E × Q, तो E × Q कर सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हीट लॉस निकालनी हो, हीट लॉस, तो WD बैटरी = ΔU प्लस लॉस, ठीक है, ΔU फाइनल माइनस U इनिशियल करके निकाल सकते हैं। U को Q² 2C या वॉटेवर हाफ CV² जो लिखना। अब अपन KVL 13 KCL का यूज़, ठीक है। तो ये कैपेसिटर है, जैसे ये कैपेसिटर है दो, तो इनके बीच में करंट, इनके बीच में मतलब आई तो सेम कांस्टेंट ही रहेगा, कैसा भी हो। इनिशियली 0 0 0 था, बाद में आई और आई हो जाएगा, है ना। गलत 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 गलत। ये बात ये थी कि ये कैपेसिटर इस पे चार्ज 0 0 0 0, ये सिस्टम आइसोलेटेड है, तो इसका टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, चाहे इस पे कभी आई हो, इस पे 0 हो, आई कुछ भी हो, मतलब ओवरऑल तो 0 ही रहेगा। आई नेट जो हो तो 0 ही होगा, है ना। आई नेट 0 ही है इसका। तो अपन KVL ऐसे लिखेंगे C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 = 0। आई नेट कंसेप्ट ये अपन का यूज़ हो गया KCL। अब अपन देखेंगे KVL। अब KVL का यूज़ एक क्वेश्चन से समझते हैं, जिससे कि अगर ऐसा सिस्टम दिया, ठीक है,
बैटरी दे दी, जो भी दिया ये 100 वोल्ट, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, वॉट एवर। ठीक है, तो इस पर चार्ज x आएगा, इस पर माइनस x आएगा, यहाँ से चार्ज है x आएगा, यहाँ पर माइनस x आएगा। ठीक है, ऐसे इस पे ये माइनस एक्स, तो यहाँ पर प्लस एक्स, यहाँ माइनस एक्स आ जाएगा, ये इधर से चार्ज जाएगा प्लस एक्स, तो यहाँ माइनस एक्स। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आफ्टर टाइम सम टाइम के बाद क्यू, तो ये तो तब जब ये इनिशियली चार्ज है तो इस पर एक्स आया, ये आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसको और मॉडिफाई करें, जैसे इनिशियल चार्ज भी है, इन सब प्लेटों पे इनिशियल चार्ज है क्यू। ठीक है, इनिशियल चार्ज क्यू है, तो आफ्टर सम टाइम एक्स, तो इनिशियल चार्ज जो है वो है एक्स, ये मान लेते हैं। मैं फिर रुको वापस ही कर देते हैं पूरा क्वेश्चन, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ये इस पर चार्ज क्यू क्यू क्यू, जैसे बाकी सब में चार्ज ही था। ठीक है, इनिशियली क्यू है, बाद में टाइम में इस पर क्यू प्लस एक्स आएगा और क्यू माइनस एक्स हो जाएगा, क्यू माइनस, अच्छा सॉरी, इस पर क्यू तो इस पर माइनस क्यू, तो माइनस क्यू माइनस एक्स होगा, है ना। और माइनस क्यू माइनस एक्स, ये वैसे भी एक्स प्लस क्यू, है ना, और इस पर चार्ज क्यू, इस पर चार्ज माइनस क्यू, ऐसे आ जाएगा। और ये 100 वोल्ट है, अब इसमें KVL लगा सकते हैं। 100 माइनस करंट की डायरेक्शन में जाते हैं, तो एक्स प्लस क्यू बाई सी माइनस माइनस एक्स प्लस क्यू बाई सी। ठीक है, इक्वल्स टू 0। हाँ, मतलब KVL है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होते हैं, सीरीज में है, सीरीज में है आई सेम रहेगा, सीरीज में कुछ नहीं, 1/C 1/2 ऐसे ऐसे कर देना। ठीक है, अब अगर चार्ज सेम नहीं हो, जैसे चार्ज सेम मतलब ये 10, ये 30 और ये -30। ठीक है, अभी चार्ज सेम नहीं है, तो फिर यहाँ पर सीरीज वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कैसे करते हैं, ये बात कि जब नहीं हो, ठीक है, कि ये चार्ज सेम नहीं, तो अब बोलो क्या करेंगे तो दैट इज़ प्रॉब्लम। अरे दादा, अभी अपन ने ये लगाया था ना यहाँ पर, ये KVL KCL की इक्वेशन, तो बस वैसे ही निकालेंगे जैसे निकाला था, राइट। ठीक है, है ना, KVL KCL से निकाल लेंगे, सीरीज़ में ये वाला फार्मूला लगेगा। आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ में जो था वो 1/C1 प्लस 1/C2 था, ये कैपेसिटर हो गया, इस पे इसका V1 और C1, तो इसका क्या लिखेंगे, Q² बाई 2C1, है ना, U ऐसे लिखेंगे, इसका Q² बाई 2C1। हाँ, और ये तब है जब इनिशियली अनचार्ज है, राइट, तभी सेम हो पाएगा, मतलब इनिशियली अनचार्ज है। ठीक है, Q² बाई C1, तो इससे डायरेक्ट कह सकते हैं अपन कि U प्रोपोर्शनल टू 1/C इन सीरीज, क्योंकि ये Q तो सब में सेम रहेगा, तो 1/C1 C2 ये कॉमन आ जाएगा, तो ये C इक्वलेंट बन जाएगा, राइट। सीरीज में अगर पैरेलल में हो तो डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, कर देना। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। वैसे तो अपन ने ये देख लिया कैसे चार्ज होता है, पर फिर भी इसका फॉर्मूला है, एनी जनरल टाइम पे क्या चार्ज होगा, तो क्यों होगा EC, चार्ज होगा EC 1 - E/RC।
ठीक है। ये टी आर सी की यूनिट क्या होती है? टाइम, सेकेंड। टाइम की जो होती है वो होती है सेकेंड। ठीक है, फिर ये कॉन्स्टेंट है तो टाइम की जो सेकेंड, आर सी को टाउ भी कहते हैं। ओके, सब यूनिट्स पुट करो। टी इक्वल्स टू 0। एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है टी इक्वल्स टू टाउ पे। इस पे जो क्यू होता है वो होता है 0.63 LN2, मतलब LN2 सी LN आर सी LN2 0.63 LN2 बनेगा, राइट। आई लिखना, आई होता है ई बार ई माइनस टी बार। अब इसके प्रूफ बहुत लंबे लंबे नहीं कर रहा, वही टाउ टाइम पे हो जाएगा 0.37 ई बार आर। ठीक है, ई बार आर हो जाएगा। हीट डिसिपेट करने के लिए हीट हीट के लिए अपन लिख सकते हैं पी डी टी पावर टाइम 0 से इनफाइनाइट, विच इज हाफ सी स्क्वायर ही आएगा। वी वी रजिस्टर लिख सकते हैं, पर अगर इसमें रजिस्टर हो तो वी रजिस्टर होता है ई क्यू माइनस टी अपन आर सी, और वी कैपेसिटर जो होता है ई वन माइनस ई पावर माइनस 2t अपन आर। ठीक है, हीट डिसिपेटर देख लिया। अगर पी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो तो वो हीट देगा, इसका एरिया हीट देगा। ठीक है, हीट अपन को सी बी स्क्वायर आएगी। अपन ने यहाँ पर देख लिया कि ये पावर को इंटीग्रेट करना, पर पावर को लिखना कैसे? तो पावर जो होगी वो पी सी इक्वल्स टू वी सी इंटू आई स्क्वायर, मतलब आई पोटेंशियल इंटू करंट, राइट। तो पी इक्वल्स टू लिखेंगे अपन ई स्क्वायर और ई की पावर टी अपॉन आर सी है माइनस रहेगा ई। ये मैक्स होगा, पावर मैक्स होगी टी इक्वल्स टू टाउ LN2 टाइम पे वही 0.6, और पी मैक्स की वैल्यू होगी ई स्क्वायर अपॉन 4R। क्वेश्चन ऐसा आ सकते हैं जैसे कि ये कैपेसिटर नहीं है, हो सकता है, मतलब कैपेसिटर नहीं है क्योंकि ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे यार। तो कुछ नहीं, एक इक्वेशन लिखेंगे KVL की, बेचारे मान लो क्यू माइनस मान लो KVL की। ठीक है, इस लूप में एक इस लूप में लिखो या पूरे में लिखो, दूसरी भी KVL की, और तीसरी क्वेश्चन डी टी कैपेसिटर पर चार्ज कितना आ रहा है वो होता है आई, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लेना आई डी क्यू वाली। बट इसका जुगाड़ है कि ये क्यू इनिशियली नहीं होता इस पर, ठीक है, क्यों नहीं है ये बट तभी वैलिड है अनचार्ज, इनिशियली अनचार्ज है ये। तो क्या होगा कि अपन तो इनिशियली अनचार्ज है, और क्यू इन स्टेडी स्टेट मान लेंगे, क्यू इन स्टेडी स्टेट निकालेंगे, वो होता है सी बी, राइट। एंड अपन टी इक्वल्स टू आर इक्वलेंट इंटू सी लिखेंगे, और ये जो सर्किट है इसमें ये जो भी सर्किट था ये ऐसा ऐसा, इसमें अपन ये बैटरी हटा के एक वायर लगाएंगे और ये आर इक्वलेंट निकाल लेंगे, और वो आर इक्वलेंट यहाँ पुट करेंगे, राइट। मतलब अक्रॉस कैपेसिटर जो भी रेजिस्टेंस बनेगा और इस बैटरी को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर ये टाउ निकालेंगे और अपन फार्मूले में पुट करेंगे
क्यू इक्वल्स टू क्यू स्टडी स्टेट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, हाँ माइनस टी अपॉन टाउ। ये टाउ यहाँ से ये निकल आएगा, पुट करेंगे तो सेम आंसर आएगा। कहाँ ये आंसर, इससे जो आंसर आएगा ना वही आंसर आएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगा ये रजिस्टर लगा हुआ, इसके थ्रू हीट निकलेगी, डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका आई नॉट अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस पर चार्ज क्यू, इस पर चार्ज माइनस क्यू, मैंने यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर चार्ज, यहाँ से इधर गया, यहाँ क्यू बाई सी, यहाँ पर क्यू बाई सी। बातों में अपन ने रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल लिख दिया, वो अपन लिखेंगे क्यू नॉट बाई सी माइनस ज़ीरो अपॉन आर। उससे अपन इसका आई नॉट निकाल लेंगे, करंट इन सर्किट, राइट। पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर लगा देंगे। ठीक है, क्यू निकालेंगे, क्यू आएगा क्यू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये आया के वी एल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन वो वाले से निकालेंगे तो ठीक है, आई आएगा क्यू अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। मतलब ये स्टेडी स्टेट में पहुँच चुके, उसके बाद डिस्चार्ज हो रहा है, उसके बाद ये होता है पावर आएगा क्यू स्क्वायर बाय आर सी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। गया। अब डाइलेक्ट्रिक, ये कैपेसिटर है, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक आ गया। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो सी डैश जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो सी होता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाई डी हो जाएगा, ये इसका आएगा। ठीक है, और जैसे ये कंडीशन कंपेयर कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एक है ये एयर में और एक है विथ डाइलेक्ट्रिक अंदर डाला हुआ। ठीक है, तो ई इक्वल्स टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट के मतलब एप्सिलॉन नॉट आर, तो ई नॉट बाई के हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मतलब सब में वी क्या होता है क्यू डी बाई टू नहीं नॉर्मल होता है ना वी के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट के वी बाई के हो जाएगा। ये सी नॉट भी निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाले से, और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आर हो जाएगा। यू इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी वाली टर्म जो भी चेंज होगी वो। ठीक है, ये तब था जब क्यू कांस्टेंट था, करंट चेंज नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूँ वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, तो ये अपन ने लगा दी बैटरी के पैडल में, ताकि यहाँ का पी डी वोल्टेज चेंज हो ही नहीं। अब जब अपन ने ये कैपेसिटर लगा दिया तो मान लेते हैं यहाँ बैटरी। ठीक है, ये ऐसे ठीक है, यहाँ भी यहाँ ज़ीरो, यहाँ मैंने डाल दिया एक डाइलेक्ट्रिक, तो ये जो होगा वो तो वी बाई डी रहेगा। अब आपको यार ई कैसे वी बाई डी रहेगा, तो एप्सिलॉन आर जो वो कैंसिल हो जाता है। अपन सॉरी नोट्स में देख लेना, कैलकुलेशन से एप्सिलॉन आर सॉल्व हो जाता है, ई चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज हो रही। क्यों आएगा ये एप्सिलॉन नॉट के बाई डी वी विच इज के डी यू बाई डी वी, सॉरी के क्यू यू से का हाफ ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी वी स्क्वायर, ऐसे मतलब के वी नॉट हो गया ऐसे। अब इसमें एक इस टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और यहाँ पर दूसरा मीडियम, तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे अपन, तो जब ऐसा आएगा तो इसको ऐसा 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 अज्यूम कर लेंगे। ये दो कैपेसिटर इन
सीरीज में अज्यूम कर लेंगे। बाकी अगर किसी को बहुत मन है तो E1 निकालो, इसका E1 निकालो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। E2 निकालो, फिर पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके अक्रॉस सेम होगा क्योंकि पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो वी निकालो, वी लिखो मतलब, तो E1 इंटू T1, E2 इंटू T2 ऐसा लिखो और फिर लगा दो C इक्वल्स टू क्यू बाई वी और उससे निकालो या तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये होता है, या फिर ये तरीका लगाओ। इसी में अगर ये एक मीडियम ये हो जाएगा तो अलग तरीके में, तो इसको अपन ऐसा मान लेंगे पैरेलल वाला, राइट। ये तो कोई एक क्वेश्चन था ओलंपियाड वाला, वो KVP वाला, K1 K2 K3 K4। तो इसमें अपन ऐसे मानते हैं। हाँ, वो दूसरा वाला क्यों नहीं मानते, क्योंकि इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। और वी जो होता है वी होता है कि क्यू नॉट हो जाता है, मतलब वी जो होता है ना वो के टाइम्स क्यू नॉट हो जाता है। सॉरी वेट मिनट, अगर ये पैरेलल में है तो वी चेंज हो जाएगा, क्यू चेंज हो जाएगा, क्यू चेंज होगा। और अगर सीरीज में तो मतलब सेम नहीं रहता है। एग्जैक्ट रीज़न मुझे श्योर नहीं हूँ मैं, मतलब ठीक है। एक वो सर ने बताया था, ये एक जैसे ये कैपेसिटर है, यहाँ पर एक आ रहा है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव, डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है। जैसे कि ये है, ये आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, पर एफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का टाइम, ये टाइम सेम। और तो उससे अपन टाइम भी निकाल सकते हैं, मतलब कैपेसिटेंस लिखेंगे अपन सी एयर प्लस सी ये मीडियम का, मीडियम आ गया ना, ये मीडियम सी एयर सी मीडियम का कैपेसिटेंस निकालेंगे, सी मीडियम इक्वल टू सी, फिर यू लगाएंगे हाफ सी वी स्क्वायर, फिर ये अपन ये फोर्स निकालने के लिए एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स कर देंगे, ठीक है। एफ निकल गया, एफ माइनस डी यू बाई डी एक्स, और ये लेंथ ये जैसे आया तो ये लेंथ एक्स और ये लेंथ एल माइनस एक्स, और यहाँ पर फोर्स की टर्म लिखेंगे और उससे मतलब ऑसिलेटरी मोशन है तो जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा होगा उससे पता नहीं यार, ऐसा कुछ तरीका था शायद टाइम निकालने का। एक ये भी होता है, अब थक गया मैं, तो ये होता है ये ठीक है। इसमें ये इसको एक कैपेसिटी एक वोल्टेज मान के अपन ऐसा अज्यूम कर सकते हैं। हाँ ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। इसी में डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा, जो भी पॉइंट है 21, 21, 22 जो भी। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो ये प्लस के क्यू बाई ए प्लस के माइनस क्यू बाई बी। इस पर चार्ज क्यू, इस पर चार्ज माइनस क्यू, बाहर चार्ज ज़ीरो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर इसकी जो भी आपका वी भी लिखेंगे के क्यू माइनस बॉन बी ए, तो सी होगा क्यू बॉन बी ए माइनस वी बी
वो जो इक्वलेंट आएगा वो याद रख लो, सी आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये आएगा कैपेसिटेंस बी ग्रेटर देन ए की कंडीशन होती है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बन जाएगा। ये वही जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट था, तो वही हो गया कि सेकंड वाला जो मीडियम है वो इतना बड़ा हो गया कि ये पूरा एनवायरनमेंट ही बी हो गया, तो इसकी वजह से निकालना है, राइट। एक क्वेश्चन था ऐसा ऐसा, यहाँ पर एक मीडियम, यहाँ पर मतलब मीडियम कुछ नहीं, इसको अपन ने ऐसे ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, कर लिया था, कर सकते भी हैं। सिलेंड्रिकल आ गया, ये नोट्स में नहीं है, ये मैंने बाहर से देखा है, बट और सेम एग्जाम्स के साथ, तो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, कैपेसिटेंस होगा सी बाय एल विच इज लैम्डा बाय वी, ठीक है। मतलब ये पर यूनिट लेंथ होगी ना, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो वो लैम्डा बाय वी हो जाएगी, और इसको अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बाई ए भी लिख सकते हैं इसके कैपेसिटेंस को। मतलब अब जैसे अपन ने ये क्यों निकाला कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये जो है ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो अपन किसी पर यूनिट लेंथ का निकालते हैं, यूनिट लेंथ, तो उसका अपन ये सी निकाल रहे हैं, वो ये आएगा इस यूनिट फैरेड पर मीटर बन जाएगी, ठीक है। और तो बाकी कुछ है नहीं मेरे पास बताने के लिए। दैट इज डन, दैट इज एक आज टाइम हो गया है, टाइम नहीं, आज डेट है 29 अगस्त।